वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद उर्वशी। आज हम करेंगे पेडागोजी एचटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोवाइडिंग सैलरी टू द टीचर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विच शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट इट रिफ्लेक्ट्स। शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाने पुनर्बलन के किस शेड्यूल की ओर इंगित करते हैं। अगर हम देखें एंड ऑफ एवरी मंथ, मंथ की बात हो रही मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल है, इसमें फिक्स्ड इंटरवल है, ठीक है, कि सेम टाइम के बाद ही, फिक्स टाइम के बाद ही देना, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, फिक्स्ड इंटरवल, स्थिर अंतराल। ठीक है, इसमें फिक्स्ड रेशो होता है कि एक फिक्स पीस ऑफ वर्क के लिए आपको कुछ मिले, पगार वगैरह जो भी है। ठीक है, वेरिएबल में होता है कि वेरिंग नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के लिए आपको कुछ मिले। वेरिएबल इंटरवल में होता है कि वेरिंग नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के लिए आपको कोई रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाए। जिसमें फिक्स ना हो वो तो उसमें आएगा वेरिएबल, और जिसमें फिक्स हो तो उसमें आएगा फिक्स्ड इंटरवल या फिक्स्ड रेशो। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्थिर अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज दैट ऑल चिल्ड्रन हैव लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस। यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है। प्याजे, चोम्स्की, व्यगोत्स्की या डान स्लोबिन। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चोम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग। शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया। ब्रूनर ने, पैवलव ने, ओसबल ने या प्याजे ने। तो आएगा एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग किया था ओसबल ने। इसे मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी, वर्बल लर्निंग थ्योरी। और इसे मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। तो इन्हें दोनों से याद रखना कि ये किसने प्रपोज की है, ये सारी थ्योरी ओसबल ने, एमसीटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी। मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय एल्फ्रेड बिनेट, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या जैनसन। तो इसका एक ऑप्शन नंबर थर्ड, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द एज रेंज ऑफ ओरल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज। फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा है जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष या जन्म से इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रॉइड की जो थ्योरी है उसमें ओरल स्टेज है जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आएगी। एनल थ्योरी आती है, एनल आता है 1 to 3 और फैलिक आता है 3 to 6 और लेटेंसी आता है 6 to प्यूबर्टी, जब तक बच्चा प्यूबर्टी गेन करता है तब तक। ठीक है, एनल में 1 to 3 ईयर्स, फैलिक में 3 to 6 और लेटेंसी में 6 to प्यूबर्टी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घावधि स्मृति जो किसी कार्य को कैसे करे जुड़ी कहलाती है। द लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर हाउ टू डू थिंग्स इज नोन एज। हाउ टू डू थिंग्स मतलब कि कोई चीज को कैसे किया जाए। प्रोसीजरल मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी या सेंसरी मेमोरी। ये होता है प्रोसीजरल मेमोरी में, अगर हम कोई चीज को स्टेप टू बाय स्टेप करें, हाउ टू डू थिंग्स आए, तो ये होती है प्रोसीजरल मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रायर्की थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंसी गिवन बाय। ये वाला क्वेश्चन रीट में भी पूछा गया, पहले केवीएस में भी पूछा गया और एनवीएस में भी पूछा गया।
स्पीयरमैन, बिनेट, थॉर्नडाइक या स्टर्नबर्ग? ट्रायर की थ्योरी किसने दी थी? तो ये आएगा स्पीयरमैन ने दी थी। द लॉ विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ गेस्टाल्ट व्यूज ऑफ लर्निंग, नॉट अ पार्ट ऑफ गेस्टाल्ट व्यूज ऑफ लर्निंग। तो इसमें आएगा लॉ ऑफ सिमिलैरिटीज, प्रॉक्सिमिटी क्लोजर या लॉ ऑफ यूज? लॉ ऑफ यूज। आफ्टर अकरेंस ऑफ अ डिजायरेबल बिहेवियर द टीचर सेज वेरी गुड टू द चाइल्ड शी हैज यूज्ड। एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है, शिक्षक ने प्रयोग किया है। प्राइमरी रेनफोर्समेंट, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। प्राइमरी रेनफोर्समेंट में होता है कि अगर बच्चे को भूख लगी है तो उसको स्नैक्स वगैरह दे दो। बच्चे को भूख लगी है तो उसे स्नैक्स, स्वीट्स वगैरह कुछ भी दे दो, उसको फेडअप करना, ठीक है। उसकी जो इंस्टिंक्ट होती है उनको फीड करना। और सेकेंडरी होती है कि बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया तो उसकी प्रेज करनी, उसे वेरी गुड कहना या कुछ। नेगेटिव रेनफोर्समेंट होती है किसी भी जो उसकी नेगेटिव चीजें हैं जो यूज नहीं है उन्हें इग्नोर कर देना, ठीक है। तो इसका एक ऑप्शन नंबर सेकंड, द्वितीय पुनर्बलक। अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी विच सिस्टम इंक्लूड वैल्यूज? माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम। सूक्ष्म तंत्र, बृहत तंत्र, मीजो तंत्र या एक्सो तंत्र? तो इसका आएगा मैक्रो सिस्टम, क्योंकि वैल्यूज आती हैं जैसे रिलीजियस वैल्यू होगी, पॉलिटिकल वैल्यूज होगी, ये सब किस में आती है? मैक्रो सिस्टम में। रिलीजियस वैल्यूज होगी, पॉलिटिकल वैल्यूज होगी, जो भी वैल्यूज होती हैं वो सब किस में आती हैं? मैक्रो सिस्टम में। यूजिंग आर करंट स्कीम्स टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नोन एज। जो हम वर्तमान स्कीम के अंतर्गत के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है। तादात्म्यकरण, आत्म सातीकरण, संगठन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिमिलेशन, ठीक है। जब हम किसी की स्कीमा का यूज करते हैं इंटरप्रेट करने के लिए एक्सटर्नल वर्ड को, ठीक है। अकोमोडेशन में होता है कि आप कोई न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो और उसमें मतलब कि आपको जो प्रीवियस आपका स्कीम है उसमें मॉडिफाई करना पड़े कुछ। और ऑर्गेनाइजेशन होता है जब आप किसी चीज में डिफरेंस कर सको या सिमिलैरिटीज बता सको। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बच्चा कार और बस में डिफरेंस बता सकता है और सिमिलैरिटीज बता सकता है कार और बस में, तो ये सब किस में आएगी? ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसमें पूछा स्कीमा टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ड, तो उसे बोलेंगे असाइमिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव? एक्वायर्ड मोटिव का एग्जाम्पल नहीं है। एक्वायर्ड मोटिव, मोटिव जो भी फोर्स जो हमें गोल अचीव करने के लिए जो हमारा बिहेवियर है उसको सस्टेन रखने में हेल्प करे उसे बोलते हैं मोटिव। एटीट्यूड, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, हंगर एक्वायर्ड में नहीं आता, तो हंगर हमारा एक्वायर्ड में नहीं आता। एटीट्यूड होता है कि जो हमारा बेसिक नेचर होता है सिचुएशन को लेकर। इंटरेस्ट, किसी चीज में हम अट्रैक्ट हों। क्यूरियोसिटी, किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक हों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर? निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लेप्रोसी? तो डेवलपमेंट डिसऑर्डर में आएगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आपका आता है एडीएचडी भी आता है, ठीक है, ऑटिज्म भी आता है और सेरेब्रल पाल्सी भी आता है। ये सब किस में आते हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन सपोर्ट्स ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग एंड लैंग्वेज प्रोडक्शन? लैंग्वेज प्रोडक्शन को कौन सा पार्ट ब्रेन का सपोर्ट करता है? निम्नांकित में से कौन सा मस्तिष्क क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है? ब्रोकास एरिया, फ्रंटल लोब, पेरिशियल लोब या ओसिपिटल लोब? तो इसका आएगा फर्स्ट, ब्रोका लोब एरिया, ठीक है। ये करता है लैंग्वेज का और ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग का। फ्रंटल लोब करता है थिंकिंग
और मूवमेंट वगैरह का कंट्रोल करता है, और पेरिशियल लोब करता है विजन और हियरिंग का काम, और ओसिपिटल लोब करता है जो भी आपने चीजें देखी होती है विजुअल इंफॉर्मेशन देता है माइंड को, जो भी चीजें देखी हो उसकी इंफॉर्मेशन देना। प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ द स्किनर, पियाजे, पैवलव या बेंडूरा। तो इसका एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्किनर। स्किनर जो कि हमें पता बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और इसमें क्या प्रोग्राम लर्निंग कि आपने कुछ भी सीखना है तो उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप यूज करो। इसमें कहा गया था कि अगर आपको किसी के लिए मतलब पॉजिटिव करेक्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो उसे इमीडिएट करेक्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो इमीडिएट रीएनफोर्समेंट देनी पड़ेगी आपको उस चीज की, इमीडिएट रीएनफोर्समेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।